गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज का टॉपिक इतिहास के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इतिहास यह हिस्टोरिका शब्द से बना है। यह हिस्टोरिका शब्द से बना है जिसकी भाषा ग्रीक या कहीं कहीं यूनानी भाषा है। हिस्टोरिका का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। खोजों से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिका का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास के पिता हेरोडोटस और हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त। संस्कृत में हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त है। अब देख लीजिए एक बारी पुनः। इतिहास हिस्टोरिका शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। यानी कि जो इतिहास है वो हिस्टोरिका शब्द से बना है। इसका निर्माण हिस्टोरिका शब्द से हुआ है और इसका अर्थ होता है, हिस्टोरिका का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। अब हिस्टोरिका जो शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कहीं कहीं यूनानी भाषा भी मिलती है। अब दूसरा, इतिहास के जो पिता हैं, इतिहास के पिता जनक हेरोडोटस हैं। जो हेरोडोटस हैं उनकी बुक जो है, पुस्तक जो है वो हिस्टोरिका है और इनका संस्कृत में नाम इनका हरिदत्त है। यानी हेरोडोटस जो इतिहास के जनक हैं उनका संस्कृत में नाम हरिदत्त है। अब आगे देखते हैं कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इतिहास का विभाजन क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा किया गया है। यानी कि जो इतिहास है इसका विभाजन क्रिस्टोफ सेलियरस ने किया है और यह 3 भागों में किया है, जिसमें नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। इतिहास का विभाजन क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा किया गया है। ये 3 भागों में किया गया है। एक मध्य का प्राचीन भारत, यानी पहले प्राचीन समय का सबसे पुराना भारत। दूसरा मध्यकालीन भारत, यानी बीच का समय रहा इसके पहले वाला। और तीसरा है आधुनिक भारत, आधुनिक यानी जो इस समय चल रहा है, वर्तमान भारत। इतिहास, अब हमें इतिहास पढ़ना है भारत का, पढ़ना है भारत का। यानी कि अब हमें भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत का नामकरण कैसे हुआ? यानी कि भारत का नामकरण, भारत है इसे प्राचीन काल में आर्यों का देश कहा जाता था और इसे आर्यावर्त भी कहते हैं, क्योंकि भारत में आर्यों का निवास था
इसलिए इसलिए इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ा था। तो इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ा था। भारत में आर्यावर्त के लोगों को रहने के कारण इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ा था। आर्यावर्त के नाम से भी भारत जाना जाता है। भारत का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा था। राजा भरत राजा दुष्यंत, भारत का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा था। राजा भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। भारत का नाम पुराणों में जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत जो है, भारत को पुराणों में जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। जम्मू द्वीप का मतलब है जामुनों का समूह, जामुन का समूह। पुराणों में भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है जामुन का समूह, यानी कि जामुनों का समूह। भारत में बहुत सारे आर्य आए थे जो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। भारत में जब आर्य लोग आए थे, वह स को हा पढ़ते थे। जो आर्य के लोग थे वो नदी के किनारे टिके थे, वह सिंधु को हिंदू कहते थे, यानी स को हा पढ़ते थे, तो सिंधु को हिंदू कहते थे। इसलिए भारत का नाम, इसलिए सिंधु नदी से हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान। तो जो लोग थे वह सिंधु नदी को हिंदू कहते थे और उस स को हा पढ़ते थे, तो सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। तो इसलिए अपने भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाने लगा। यूनानी के जो लोग थे वह अंग्रेजी में सिंधु नदी को इंडस कहते थे और हिंदू को इंडे कहते थे। जो यूनानी के लोग थे वह अंग्रेजी शब्दों में सिंधु नदी को इंडस कहते थे और जो भारत के लोग यानी हिंदू थे, हिंदू को इंडे कहते थे। इसलिए भारत का नाम इंडिया पड़ा, इन्हीं से भारत का नाम। तो ये रहा भारत का इतिहास। इनका नाम कैसे पड़ा, एक बार आप पुनः देख लीजिए। भारत का इतिहास, हमको किसका अध्ययन करना है? भारत के इतिहास का। अब इसमें नामकरण पूरा देखिए, भारत के नामकरण कैसे कैसे हुए, क्या क्या। इसे प्राचीन काल में आर्यों का देश कहा जाता था। जो भारत है पूर्व समय में इसे आर्यों का देश कहा जाता था। इसलिए इसे आर्यावर्त भी कहते थे, क्योंकि भारत में आर्यों का निवास था। आर्यों का निवास होने के कारण इनका नाम आर्यावर्त भी पड़ा था। अब भारत का नाम राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। राजा भरत के नाम पर भारत का नाम
भारत पड़ा। जो राजा भरत थे ये राजा दुष्यंत के पुत्र थे। इसके बाद पुराणों में भारत का नाम पुराणों में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो भारत है इसे पुराणों में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत भारत में बहुत सारे आर्य आए थे जो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। यानी कि जो आर्य लोग थे जब वह भारत आए तो वह सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारते थे, हिस्सा को हा पढ़ते थे, इसलिए सिंधु से बना हिंदू। यानी कि भारत का नाम सिंधु से हिंदू पड़ा और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। इसके बाद यूनानी जो लोग थे, यूनानी के जो लोग थे वह अंग्रेजी भाषा में सिंधु नदी को इंडस कहते थे और हिंदू को इंडे कहते थे। सिंधु नदी को इंडस और हिंदू को इंडे कहते थे, इसलिए भारत का नाम इंडिया पड़ा। इसलिए भारत का नाम इंडिया भी पड़ा। क्या? इंडिया। तो आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे से क्लियरली मस्त मस्त समझ गए होंगे। इसके बाद अब आज यहीं तक। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।